राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है कि फ्री राशन आपको मिलेगा या आपको बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं कि आपको कितना रुपए मिलेगा महीने में और क्या राशन फ्री मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को सब कुछ बताने जा रहा हूं। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भारत में राशन कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस पर करोड़ों परिवारों का जीवन निर्भर करता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राशन कार्ड केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवन यापन का मुख्य आधार है। इस कार्ड के माध्यम से न केवल रसोई की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होता है। राशन कार्ड के बिना कई सरकारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ उठाना संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि यह दस्तावेज देश की आर्थिक व्यवस्था और जन कल्याण का एक अभिन्न अंग बन गया है। सरकार की नई पहल और नई घोषणा। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 1 सितंबर 2025 से नए नियम लागू करने की घोषणा की है। यह फैसला विशेष रूप से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड धारकों को 8 बड़े लाभ प्रदान किए जाएंगे जो उनके जीवन और भी आसान बना देंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक ही कार्ड के माध्यम से लोगों को अधिकतम सुविधाएं मिल सकें और उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। मुफ्त अनाज वितरण की सुविधा। नए नियमों के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 5 किलोग्राम चावल और गेहूं बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए बेहद राहत की बात है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। मुफ्त अनाज की यह मात्रा परिवारों की मासिक खर्च से काफी कमी लाएगी। इससे गरीब परिवारों को भुखमरी की समस्या से छुटकारा मिलेगा और वे अपनी अन्य आवश्यकताओं पर भी ध्यान दे सकेंगे। सब्सिडी युक्त खाद्यान्न की व्यवस्था। दूसरे महत्वपूर्ण लाभ के रूप में राशन कार्ड धारकों को अत्यधिक सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत चावल मात्र 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और गेहूं केवल 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा। बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें अब आसमान छू रही हैं, तब यह दरें वास्तव में एक बड़ी राहत है। यह सुविधा परिवारों की मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा बचाने में सहायक होगी। इन सब्सिडी दरों से मिलने वाले अनाज की गुणवत्ता भी उच्च मानकों के अनुसार होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड का विस्तार। तीसरे लाभ के रूप में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का भी व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसी सुविधा के माध्यम से मजदूर वर्ग और प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी राज्य से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं। अब उन्हें अपने मूल राज्य वापस जाने की जरूरत नहीं होगी और वे जहां काम कर रहे हैं वहीं से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनके समय में पैसे दोनों की बचत होगी। उज्ज्वला योजना और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। चौथे और 5वें लाभ के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी युक्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही आयुष्मान भारत योजना में भी इन्हें प्राथमिकता मिलेगी जिससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। यह व्यवस्था परिवारों के लिए दोहरा फायदा लेकर आएंगी क्योंकि एक तरफ रसोई गैस की समस्या हल होगी और दूसरी तरफ बीमारी के समय इलाज की चिंता भी कम हो जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का भी मुफ्त इलाज मिल सकेगा जो गरीब परिवारों के लिए बहुत ही अमूल्य है। और गैस सब्सिडी, जैसे कि अभी जो करंट रेट 900 रुपए चल रहा है तो आपको 300 रुपए सब्सिडी मिलती है, तो आपको सिलेंडर 600 रुपए का पड़ता है। तो 300 रुपए का भी जो फायदा है वो आपको मिलेगा, तो उससे भी आपको बहुत ही अमूल्य साबित होगा। दस्तावेजी मान्यता और बीमा कवरेज। छठे और 7वें लाभ में राशन कार्ड को अन्य सरकारी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए तक का भी जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बीमा कवर से परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन यापन में कोई समस्या बड़ी नहीं आती है।
शिक्षा और छात्रवृत्ति की सुविधा। 8वां और अंतिम लाभ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां राशन कार्ड धारकों के बच्चों में विशेष छात्रवृत्ति और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये जानकारी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप प्रोडक्ट कोई भी परचेज कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट मैंने ऑफर दे रखे हैं, मीशो की लिंक डायरेक्ट दे रखी है एफिलिएट प्रोडक्ट की। अगर आपका बाइक है तो बाइक के कवर के लिए भी मैंने प्रोडक्ट का लिंक दे रखा है, तो बाइक कवर भी आप परचेस कर सकते हैं अच्छे प्राइस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8वां और अंतिम लाभ जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों की विशेष छात्रवृत्ति और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए यह सहायता अत्यंत आवश्यक है। छात्रवृत्ति के माध्यम से बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान भी दे सकेंगे। पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज। इन सभी लाभों का फायदा उठाने के लिए आवेदकों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। मुख्य दस्तावेज में आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, परिवार के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी, पासपोर्ट साइज की फोटो और आय प्रमाण पत्र शामिल होना चाहिए। पात्रता के लिए आवेदक का गरीब परिवार, बीपीएल श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में होना आवश्यक है। मजदूर और प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना की विशेष प्राथमिकता दी गई है। सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद ही लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आप सभी को जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पे क्लिक करके चेक जरूर कीजिएगा। अगर आपके हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।